आज की इस वीडियो में हम आप सभी को काजल अडवाणी की लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, काजल अडवाणी की लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही काजल अडवाणी की पूरी जीवनी के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, आखिर काजल अडवाणी अपनी कैरियर की शुरुआत कैसे की और कैसे काजल अडवाणी भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री बन गई। जी हाँ, काजल अडवाणी की फैमिली के बारे में बताने वाले हैं और काजल अडवाणी कैसी भोजपुरी की शान बन गई ये भी आप सभी को बताने वाले हैं। लेकिन आप सभी जानना चाहते हैं काजल अडवाणी के लाइफ स्टाइल के बारे में, तो हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपसे एक बता देते हैं काजल अडवाणी की लाइफ स्टाइल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं काजल अडवाणी भोजपुरी सहित पूरी यूपी बिहार की जान है। जी हाँ, आज काजल अडवाणी पूरे यूपी बिहार में अपनी दबदबा पूरी तरह से बना चुकी हैं और ऐसे में काजल अडवाणी भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी दबदबा पूरी तरह से बना चुकी हैं। हम आपसे एक बता दें, आज काजल अडवाणी को भोजपुरी में टक्कर देने वाला कोई नहीं है और ऐसे में आज काजल अडवाणी अपनी सफलता से भोजपुरी में 7वें आसमान छू रही है। जी हाँ, आजकल काजल अडवाणी भोजपुरी में काफी आगे जा चुकी है, जिसकी तुलना किसी की बस की बात नहीं है। जी हाँ, आज काजल अडवाणी को टक्कर देने वाला भोजपुरी में कोई भी एक्ट्रेस नहीं है और इसी में आज काजल अडवाणी इसी के साथ भोजपुरी की चुलबुली एक्ट्रेस भी बन चुकी हैं। जी हाँ, आपसे एक बता दें कि काजल अडवाणी को भोजपुरी की चुलबुली एक्ट्रेस कहा जाता है क्योंकि काजल अडवाणी भोजपुरी में काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं। जी हाँ, काजल अडवाणी भोजपुरी की काफी अच्छी एक्ट्रेस है और इसी में काजल अडवाणी की दोस्ती भोजपुरी में सभी सुपरस्टार सबसे है। वैसे ही रही काजल अडवाणी की कुछ बातें और आज की इस वीडियो में हम आप सभी को काजल अडवाणी की फुल लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता देते हैं काजल अडवाणी की फुल लाइफ स्टाइल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं काजल अडवाणी के बारे में। तो हम आपसे एक बता दें, काजल अडवाणी का निक नेम है काजू। जी हाँ, काजल अडवाणी को प्यार से घर पे काजू बुलाते हैं। काजल अडवाणी को बचपन से ही फिल्मों में काम करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। जी हाँ, काजल अडवाणी एक डांसर भी हैं और इसीलिए काजल अडवाणी बचपन से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। बात करें काजल अडवाणी की डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो काजल अडवाणी का जन्म 20 जुलाई 1990 को महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। हम आपसे एक बार काजल अडवाणी मूल रूप से गुजराती हैं, लेकिन काजल अडवाणी अब बिहार में रहती हैं। बात करें काजल अडवाणी की एजुकेशन के बारे में, तो हम आपसे एक बार काजल अडवाणी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की पटना यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, काजल अडवाणी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की पटना से और पटना में पढ़ाई कंप्लीट करके काजल अडवाणी भोजपुरी इंडस्ट्री में चली गई। अब चलिए आपसे एक बता देते हैं काजल अडवाणी के कैरियर के बारे में। जी हाँ, आपसे को बताएंगे कि काजल अडवाणी अपने कैरियर की शुरुआत कैसे की। तो चलिए बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम आपसे एक बता दें, काजल अडवाणी के माता पिता का शौक था कि काजल अडवाणी कास्ट फिल्मों में काम करती। जी हाँ, काजल अडवाणी के माता पिता का कहना था कि काजल अडवाणी फिल्मों में काम करती और उनके माँ पापा का सपना कास्ट पूरा हो जाता। लेकिन हम आपसे एक बता दें, काजल अडवाणी आज अपने माता पिता का सपना को भी साकार किया है। तो हम आपसे एक बार काजल अडवाणी महज 16 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। जी हाँ, काजल अडवाणी पहली बार गुजराती फिल्म में काम की थी, लेकिन आज काजल अडवाणी गुजराती फिल्म की हीरोइन नहीं बल्कि भोजपुरी की जानी मानी एक्ट्रेस बन चुकी हैं। जी हाँ, आज काजल अडवाणी भोजपुरी में जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी हैं और ऐसे में आज काजल अडवाणी को टक्कर देने वाला भोजपुरी में कोई नहीं है। हम आपसे एक बार काजल अडवाणी अभी तक 20 से ज्यादा गुजराती फिल्मों में काम कर चुकी हैं और 60 से ज्यादा भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। काजल अडवाणी की पहली भोजपुरी फिल्म थी रिहाई। जी हाँ, साल 2013 में आई थी ये फिल्म, जिसे हर कोई पसंद किया और काजल अडवाणी इसी फिल्म से भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री बन गई और साथ ही काजल अडवाणी इसी के साथ भोजपुरी में कई सारे सुपरहिट फिल्म देती गई, जिसके साथ काजल अडवाणी भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी थी। लेकिन हम आपसे एक बता दें, काजल अडवाणी को शुरुआती दौरान में काफी ज्यादा कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। जी हाँ, क्योंकि काजल अडवाणी गुजराती थी और एक तरफ काजल अडवाणी को बिहारी भाषा नहीं आता था। जी हाँ, काजल अडवाणी को भोजपुरी बोलना बिल्कुल भी नहीं आता था, जिसके चलते काजल अडवाणी को शूटिंग के टाइम काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी। लेकिन काजल अडवाणी धीरे धीरे भोजपुरी बोलना भी सीख गई और काजल अडवाणी आज भोजपुरी में काफी बखूबी से अपना रोल भी निभाती हैं। और इसी के साथ काजल अडवाणी लगातार पवन सिंह निरोग के साथ शुरुआती दौरान में काफी ज्यादा फिल्में की, जिसके साथ इन दोनों के साथ भी काजल अडवाणी की जोड़ी को फैंस काफी ज्यादा पसंद भी किए थे।
लेकिन हम आपसे ये बता दें, अब कादर अडवाणी को सबसे ज्यादा पहचान मिली खेसारी लाल यादव के साथ। जी हाँ, पवन सिंह निरोगा के बाद कादर अडवाणी को सबसे ज्यादा पहचान मिली तो वो थे खेसारी लाल यादव। यहाँ खेसारी लाल यादव के बदौलत आज कादर अडवाणी को भोजपुरी में काफी ज्यादा पहचान मिल गई, जिसके चलते आज कादर अडवाणी भोजपुरी में जानी मानी अभिनेत्री भी बन चुकी हैं। जी हाँ, कादर अडवाणी को पहचान मिली खेसारी की फिल्म मेहंदी लगा के रखना से। जी हाँ, खेसारी के साथ कादर अडवाणी काफी बखूबी से इस फिल्म में अपना रोल निभाई थी, जिसमें कादर अडवाणी और खेसारी की जोड़ी को फैंस काफी ज्यादा पसंद किए थे। जी हाँ, इस फिल्म में खेसारी कादर अडवाणी की जोड़ी भी काफी कमाल की लग रही थी और इसमें खेसारी कादर अडवाणी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा रोमांस भी करते नजर आए थे। हम आपसे ये बता दें, कादर अडवाणी और खेसारी की फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और ऐसे में इसी के साथ कादर अडवाणी खेसारी के साथ भोजपुरी की नंबर 1 एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। यहाँ कादर अडवाणी को इस फिल्म के लिए कितना सारा अवार्ड मिला, जिसको लेकर कादर अडवाणी काफी ज्यादा खुश हुई थी। और इतना ही नहीं, इसी फिल्म के साथ आज खेसारी कादर अडवाणी की जोड़ी भोजपुरी की नंबर 1 जोड़ी बन चुकी है और इसी फिल्म के साथ आज खेसारी कादर अडवाणी की जोड़ी को फैंस भी काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे और ऐसे में इसी फिल्म के चलते आज खेसारी कादर अडवाणी को फैंस लव कपल के नाम से बुलाते हैं। यहाँ कादर अडवाणी और खेसारी इसी फिल्म के बदौलत एक दूसरे के करीब आए और कादर अडवाणी और खेसारी कब एक दूसरे के करीब आ गए एक किसी को पता नहीं चला और कादर अडवाणी और खेसारी तो एक दूसरे से प्यार भी कर बैठे थे। जी हाँ, कादर अडवाणी और खेसारी एक दूसरे को दिल दे बैठे और कादर अडवाणी और खेसारी एक दूसरे के साथ मर मिटने का कसम भी खा चुके थे। हम आपसे बता रहे, खेसारी कादर अडवाणी की जोड़ी को फैंस तो ये भी नाम दे दिए थे कि खेसारी कादर अडवाणी सच में शादी कर चुके हैं। जी हाँ, कुछ फैंस ये टिकले लगाते थे कि खेसारी कादर अडवाणी रियल लाइफ में पति पत्नी है। जी हाँ, खेसारी और कादर अडवाणी हमेशा पति पत्नी की तरह एक साथ रहा करते थे और इसलिए इनके फैंस ये टिकले लगाने लगे कि खेसारी कादर अडवाणी रियल लाइफ में शादी कर चुके हैं। लेकिन हम आपसे एक बता दें, बाद में खेसारी कादर अडवाणी इस खबर को गलत साबित किया। यहाँ खेसारी कादर अडवाणी ने कहा कि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। जी हाँ, खेसारी कादर अडवाणी कहते नजर आए कि मैं और कादर अडवाणी पति पत्नी नहीं है। जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं किए हैं, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के सच्चे दोस्त हैं। और ये सब कह के कादर अडवाणी और खेसारी मीडिया के सबके सामने आगे भी बहुत कुछ बोलते नजर आए, जिसके चलते आज खेसारी कादर अडवाणी की जोड़ी को एक दोस्ती का नाम भी दे दिया गया। लेकिन यहाँ कादर अडवाणी भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री तो बन चुकी थी, लेकिन हम आपसे एक बार, कादर अडवाणी को इतना ज्यादा सफलता होने के बाद कादर अडवाणी को बाद में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। जी हाँ, कादर अडवाणी एक इंटरव्यू में ये बात बोलती नजर आई कि कादर अडवाणी को भोजपुरी में टॉर्चर किया जा रहा है। जी हाँ, कादर अडवाणी का कहना था कि उन्हें भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री बनने से रोका जा रहा है और ऐसे भोजपुरी वाले काफी कादर अडवाणी को टॉर्चर करते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, कादर अडवाणी आगे बहुत ही कुछ बोलते नजर आई, जिसके चलते कादर अडवाणी काफी फुट फुट कर रोती भी नजर आई। लेकिन कादर अडवाणी यहाँ ये बात भी बोलती नजर आई कि आज मैं भोजपुरी में जो कुछ भी हूँ अपनी माँ के बदौलत हूँ। जी हाँ, कादर अडवाणी का कहना है कि मैं अपने माँ की बदौलत आज भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री हूँ और ऐसे में कादर अडवाणी भोजपुरी की जानी मानी अभिनेत्री बनने की श्रेय अपनी माँ को ही देती हैं। दे रही कादर अडवाणी की सफलता से लेकर असफलता तक कुछ बातें, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपसे कादर अडवाणी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता देते हैं। अब बात कर लेते हैं कादर अडवाणी की हाइट के बारे में। तो कादर अडवाणी का हाइट है 5.5 इंच। अब बात कर लेते हैं कादर अडवाणी की आई कलर के बारे में। तो कादर अडवाणी का आई कलर है ब्राउन। अब बात कर लेते हैं कादर अडवाणी की हेयर कलर के बारे में। तो कादर अडवाणी का हेयर कलर है ब्लैक। अब बात कर लेते हैं कादर अडवाणी की डेट ऑफ बर्थ के बारे में। तो हम आपसे बता रहे, कादर अडवाणी का जन्म 20 जुलाई 1990 को हुआ था। और वहीं बात करें कादर अडवाणी की एज के बारे में। तो कादर अडवाणी अभी 32 साल की हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं कादर अडवाणी के रिलीजियन के बारे में। तो हम आपसे बता रहे, कादर अडवाणी का रिलीजियन है हिंदू। अब बात कर लेते हैं कादर अडवाणी की फैमिली के बारे में। तो कादर अडवाणी की फैमिली में इनके माता पिता भाई बहन हैं। जी हाँ, कादर अडवाणी 2 बहन 1 भाई हैं और कादर अडवाणी अपने भाई बहन से काफी ज्यादा प्यार करती है। बात करें कादर अडवाणी की हॉबी के बारे में। तो कादर अडवाणी का हॉबी है डांस करना और किताबें लिखना। बात करें कादर अडवाणी की पर्सनल लाइफ के बारे में, यानी कि कादर अडवाणी की लव अफेयर के बारे में। तो कादर अडवाणी अभी सिंगल है। जी हाँ, कादर अडवाणी का पहले अफेयर खेसारी लाल यादव के साथ चलता था, लेकिन आज खेसारी से कादर अडवाणी की ब्रेकअप हो चुकी है और कादर अडवाणी पिछले 2 साल से सिंगल लाइफ जी रही हैं।
अब बात कर लेते हैं कादर अडवाणी की मेकअप के बारे में। तो हम आपसे बता रहे कादर अडवाणी को हमेशा मेकअप में नहीं रहना पसंद है। जी हाँ, कादर अडवाणी को आप सब देखते होंगे, कादर अडवाणी ज़्यादा मेकअप नहीं रहती हैं। जी हाँ, कादर अडवाणी हमेशा सिंपल में रहती हैं और सिंपल में ही कादर अडवाणी काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। अब बात करते हैं कादर अडवाणी की कार कलेक्शन के बारे में। तो कादर अडवाणी के पास 2 रेंज रोवर कार है। और वहीं बात करेंगे घर के बारे में, तो कादर अडवाणी का घर काफी आलीशान है। यह कादर अडवाणी का घर मुंबई में है, जो कि काफी आलीशान है। अब बात कर लेते हैं कादर अडवाणी की फिल्म के बारे में। तो हम आपसे बता रहे कादर अडवाणी एक फिल्म करने के लिए 12 से 13 लाख रुपए चार्ज करती हैं और इसी के साथ कादर अडवाणी का नेटवर्थ है 40 करोड़। तो हमने कादर अडवाणी की सफलता से लेकर असफलता तक की पूरी कहानी बता दी, लेकिन जाते जाते आप सबसे कादर अडवाणी को लेकर एक सवाल है, आप सब हमें जरूर बताइएगा। तो ये मेरा पहला सवाल है कि क्या खेसारी और कादर अडवाणी की जोड़ी एक बार फिर से पर्दे पे आना चाहिए? अगर आप सबका जवाब हाँ है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।